दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपी के बारे में। क्लास 10th का चैप्टर का नाम है एपी और आज हम चर्चा करेंगे एपी क्या है और एपी कैसे हम बनाते हैं, एपी से संबंधित मैथ। दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि एपी किसे कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अनुक्रम का मतलब बहुत सारी ऐसी संख्याएं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न जो एक निश्चित क्रम पर आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले एपी के बारे में जानने से पहले आप अनुक्रम के बारे में जानिए, श्रेणी के बारे में जानिए कि श्रेणी है क्या, श्रेणी या श्रेणी कई प्रकार के होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 2, उसके बाद की कोई संख्या हम चुनते हैं 5, तो इसको आगे की ओर जब हम बढ़ाते हैं तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, तो इसको भी हम एक कह सकते हैं कि यह एक अनुक्रम है। गुना में अगर हम ले लें तो 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसी तरह से हम इसको बढ़ाएं, यह भी एक प्रकार का क्या हुआ, श्रेणी हुआ। तो ये अनुक्रम है दोनों। जैसे हम दोनों अनुक्रम को अगर हम गौर से देखें तो ये पहले अनुक्रम में क्या है कि प्रत्येक पद जो है इसके, हर एक पद, जैसे पहला पद इसका 2 है, 2 के बाद ये 5 हो गया, 5 के बाद 8 हो गया, यानी ये 3 बढ़ गया, +3 ये भी 3 बढ़ गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं ये भी 3 बढ़ गया। इसमें ये बढ़ नहीं रहा, ये गुना के रूप में, इसमें 2 से गुना हो गया, फिर इसमें भी 2 से गुना हो गया, इसमें फिर जाते हैं तो इसमें भी फिर 2 से गुना हो गया। तो इस प्रकार से ये बढ़ रहा। तो हम इस प्रकार से श्रेणी के कई प्रकार होते हैं। जब हम लोग भी कक्षा में बच्चों को बैठाते हैं या पंक्ति में खड़े कराते हैं तो एक अनुक्रम के अनुसार कि पहले आगे में छोटा वाला बच्चा खड़ा होगा, उसके पीछे उससे बड़ा, उसके पीछे उससे और बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम में, जैसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो यह क्या है, एक अनुक्रम है। अब अनुक्रम मतलब श्रेणी, ये सारे श्रेणी हैं। श्रेणी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सारे श्रेणियों में हम पढ़ेंगे सिर्फ वो श्रेणी जो एपी में हो। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी या श्रेणी भी कह सकते हैं हम उसको। समांतर का मतलब, अब देखिए हम लोग ज्यामिति में पढ़े हैं कि जो समांतर रेखा होती है उनके बीच की दूरी हर एक जगह क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, प्रत्येक जगह बराबर हो, अर्थात दोनों रेखाएं कहीं पर वो नहीं मिलती हों, तब हम उसको कहते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी डिस्टेंस बराबर होने पर। लेकिन अगर ये इस प्रकार की रेखा है तो हम कहते हैं कि ये समांतर रेखा नहीं है। तो संख्या के अनुक्रम में हम समांतर कब कहेंगे, जब हर एक संख्याओं के बीच की दूरी बराबर हो। मैथ तो संबंधित है उसी से कि जब हर एक संख्याओं के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, तब हम उसको कहेंगे कि ये संख्याएं एपी में है। अब देखिए यहाँ पर 5, दूसरा 10, तीसरा 15, फिर 20, इसी तरह से और हम बढ़ा सकते हैं। तो हर एक संख्याओं के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 5 से 10 के बीच की दूरी कितनी है, d = 5। 10 से 15 के बीच का तो वो भी 5, 15 से 20 के बीच का वो भी 5। तो प्रत्येक पदों के बीच की दूरी, कॉमन डिफरेंस जिसको अगर हम कहें, सार्व अंतर, हम इसको एपी की भाषा में कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो सार्व अंतर जो है वो बराबर हो, सभी के बीच की दूरी, तब हम उसको कहेंगे कि एपी में है। हम एक दूसरे अनुक्रम को लेते हैं, 5, 7, 9, 15, 17। अब इस अनुक्रम को आप गौर से देखिए, यहां 5 के बाद 7, 2 बढ़ा, 7 के बाद 9, 2 है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते जाइए, पहला 2, दूसरा 2, 9 के बाद 15, 9 6 15, 6 है। अब यहीं पर ये अनुक्रम क्या हो रहा है कि अनुक्रम तो है लेकिन ये एपी का अनुक्रम नहीं है। एपी के अनुक्रम होने के लिए आपका ये कंडीशन होना चाहिए कि प्रत्येक पदों के बीच का जो है अंतर, दूरी, वो बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो क्लियर है, समझ चुके होंगे कि एपी
की श्रेणी कौन है? एपी का श्रेणी कौन कहलाता है? तो एपी का श्रेणी कहने का मतलब वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर बराबर हो, तब हम कहते हैं कि अनुक्रम एपी में है, अन्यथा अनुक्रम एपी में नहीं कहलाएगा। 7, 10, 13, 16 इस प्रकार के अनुक्रम को पहले देखना है कि ये अनुक्रम में है या नहीं। तो अनुक्रम देखने के लिए हम आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा करके देखते हैं। जैसे 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया माइनस करने पर 3, 16 में से 13 माइनस किए 3। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है सार्व अंतर प्रत्येक पदों के बीच का बराबर है, अर्थात यह जो अनुक्रम है वो क्या है? अनुक्रम एपी में है। अनुक्रम एपी में है ये तो हमें ज्ञात हो गया, लेकिन अब इसमें जितने भी पद हैं उन पदों को कहते क्या हैं? तो देखिए, पहले आप पहचानने के लिए समझ गए कि हमारे पास जो अनुक्रम दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं है। अब ये आपने सीख लिया कि जब एपी में है तो सबसे पहला जो पद होता है फर्स्ट टर्म एपी का, उसको हम कहते हैं ए, स्मॉल ए से सूचित करते हैं। तो स्मॉल ए क्या हुआ? पहला पद। लिख दें यहां पर, ए का मतलब पहला पद बराबर कितना? तो 7। और डी से सूचित करते हैं हम सार्व अंतर को। सार्व अंतर मीन्स प्रत्येक पदों के बीच की दूरी या अंतर जो है उसको हम डी कहते हैं। जैसे 10 में से 7 गया कितना? 3। ये किसी से भी हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी पद में हम क्या करते हैं कि जो जिस पद को हम लेंगे जस्ट उसके पीछे का पद, जो उसके बैक जो टर्म है उसको हम दोनों को घटा दें तो जो निकलेगा अंतर वो सार्व अंतर कहलाता है। यहाँ अब रह गया कि पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो बाकी पद को ए के बाद A2, A3, A4, A5 इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है। A2 का मतलब दूसरा पद हो गया, A3 का मतलब तीसरा पद, और A4 का मतलब चौथा पद। मतलब इसी प्रकार हम उसके साथ एक नंबर नीचे लिख दें तो वो उतना नंबर का पद ये कहलाता है। हम इसको T से भी सूचित कर सकते हैं, T2, T3, T4, T5। तो आपकी मर्जी, आप A से भी सूचित कर सकते हैं, T से भी सूचित कर सकते हैं, T1, T2, T3। अब आपको ये ज्ञात है कि ये AP में है, आपने ये पता कर लिया AP में है, लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा कि जब ये AP में है तो आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 पद बताइए कि आगे का 3 पद और क्या होगा। तो 16 के बाद का जो पद है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आप ये देखिए कि पद कितना, तो ये तो A हो गया या T हम इसको कह सकते हैं A, दूसरा T2, T3, T4। तो ये 4 पद तक दिया हुआ है और आगे का पद जब हमको निकालना है तो आगे का पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर हम T5 निकालने के लिए लिखेंगे T5, फिर T6 और T7। तो T5 निकालने के लिए T4 को बढ़ाना होगा। T4 को कितना बढ़ाना होगा? तो देख रहे हैं कि प्रत्येक पद जब 3-3 आगे की ओर बढ़ रहा है तो हम T4 को भी 3 आगे बढ़ाएंगे। तो T4 में D को ऐड करना है, यानी कि 3 क्या था हमारे पास, तो 3 को हम बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर उसमें हम जोड़ देते हैं, 16 में 3 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 19 आ जाता है, निकल गया अगला पद 19। अब 19 के बाद वाला भी अगर निकाला जाए T6 तो फिर 19 जो आया हमारे पास T5, उसमें फिर हम फिर से 3 जोड़ दें। फिर से 3 जोड़ने का मतलब D जो सार्व अंतर है उसमें फिर से हम जोड़ देते हैं, 19 और 3 22, और T7 निकालना है। तो T7 निकालने के लिए फिर उसमें 3 जोड़ देते हैं, T6 में D को जोड़ दिया तो 22 और 3 25। इस प्रकार से हम अनुक्रम में जो आगे का पद है उसको हम निकाल सकते हैं, जितने पद चाहे उतने पद हम उसको निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अनुक्रम सिर्फ बढ़ते क्रम में ही हो सकता है, ये जो AP का अनुक्रम है ये घटते क्रम में भी हो सकता है।
यानी आगे का पद, जो पहले पद हम लेंगे उस पद से उसके बाद का पद छोटा हो। तो हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, आपको हम दिखा दें, 20, 15, 10, 5 और डॉट डॉट। अब ये एपी में है या नहीं है, इसको जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। सार्व अंतर का मतलब डी निकाल करके हम चेक करेंगे। जैसे 15 में से हम अभी आपको बताए कि हम पहले वाले में से बाद वाले को नहीं घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। तो बाद वाला 15 में से 20 को जब हम घटाते हैं तो -5, या दूसरा जब देख लें कि 10 में से 15 को घटाते हैं तो -5, 5 में से 10 को घटाते हैं तो -5। यहां पर क्या है कि कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है, बराबर है, अर्थात यह जो अनुक्रम है यह एपी में है। जब एपी में है और क्वेश्चन पूछा जाए कि अगले फिर 3 पदों को आप ज्ञात कीजिए, तो अगले 3 पद को ज्ञात करने का मतलब हो गया कि T5, T6 और T7 निकालना है हम लोगों को। T5 का मतलब कि जो T4 है उसको बढ़ाना पड़ता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितना हर एक पद बढ़ रहा है, ये कितना -3, ये कितना तो -3, ये कितना -3, तो अगला भी -3, और ये -3 कहलाता क्या है, डी और डी, ये सब डी कहलाते हैं। तो अगले में भी हम डी को ऐड कर दें तो इसका 5वां पद निकल जाएगा। तो डी यहां पर हम लिखते हैं, और T4 है हमारे पास कितना, तो T4 5 है, 5 में हम डी को ऐड कर देते हैं, डी कितना है तो -5 है, तो 5 और -5 मिलकर 0, यानी अगला पद हो गया 0, T5 निकल गया। T6 निकलना है तो फिर इसमें D को हम ऐड कर दें, तो फिर D कितना, T5 में D को हम फिर ऐड करते हैं तो ये 0 में कितना ऐड हो जाएगा, -5, और इससे आ जाएगा -5। फिर T7 निकालने के लिए फिर इसमें आगे D को ऐड करते हैं, यानी ये D जो है ये सबों में क्या होगा, बराबर होगा, ऐड होते चला जाएगा, जुड़ते चला जाएगा। T6 जो है इसमें हम फिर से D को ऐड कर दें, -5 में ऐड कर रहे हैं -5 को, तो यहाँ आ जाएगा -10, तो ये ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से हम अनुक्रम के आगे वाले नेक्स्ट पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संकेत भी आप लोग समझ चुके कि ए का मतलब पहला पद, और उसके बाद वाले पदों को लिखने के लिए उसमें नंबर हम लिखते जाएंगे, A2, A3, A4, A5, या T2, T3, T4, T5, T7। ये पद का नंबरिंग बताता है कि कौन सा पद हम ले रहे हैं। 2 ही चीज अभी संकेत आपको याद रखना है, एक पद का संकेत और दूसरा उनके बीच का अंतर, जिसको डी से हम लोग सूचित करते हैं। वैसे सी और डी पूरा इसका नाम हुआ कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब उभय सार्व अंतर, जो सभी के बीच का अंतर जो है इक्वल है, तब उसको हम सार्व अंतर कहते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एपी कितने प्रकार के होते हैं। तो एपी को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। कि पहला जो हुआ एपी, उसको हम परिमित कहते हैं, परिमित, और दूसरा को हम कहेंगे अपरिमित। तो नाम से ही यहां पर ज्ञात है, परिमित का मतलब जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, ठीक ना। परिमित एपी में पदों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है, जिसको हम गिन सकते हैं कि भाई इतना ही पद है। जैसे कि आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, अब ये हो गया परिमित एपी। लेकिन अपरिमित का मतलब इसी चीज को हम ऐसे लिख दें, 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट आगे करके। तो डॉट डॉट का मतलब ये जो श्रेणी है ये आगे बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा। इसमें हम ये नहीं जान सकते हैं कि ये कितना पद है, इसमें हम ये पता कर लिए कि n मतलब पदों की संख्या, यहाँ पर हम लिख दें पदों की संख्या कितनी, तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पद है, तो 5 पद है, तो बता चुके हैं पदों की संख्या। जब आपको पता चल जाए कि भाई इसमें कितना पद है, तो 5 पद है तो परिमित है। और जब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि n कितना है, अब n कितना, ये 10 जो है ये कहाँ तक जाएगा, मतलब 50 पद तक जाएगा कि 100 पद तक जाएगा, 1000 पद तक, 1 लाख पद कहाँ तक जाएगा, ये हमें ज्ञात नहीं है। तब हम इसको कहते हैं अपरिमित एपी। ठीक, परिमित एपी और अपरिमित एपी आप समझ चुके होंगे, और एपी भी आपके माइंड में एपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि एपी क्या है, एपी सीरीज क्या है, अनुक्रम क्या है, पहला पद, दूसरा पद, ये सारे
जानकारी आपके पास हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसमें एक्सरसाइज की ओर। जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें हम लोग एपी का जो पहला लेसन है, अब देखिए केसी सिन्हा मैथ में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि प्रथम 3 पदों को लिखें। प्रथम 3 पद निकालने के लिए आपका यहाँ टी के रूप में जो दिया हुआ है tn बराबर 3n+1, tn बराबर 3n+1। अभी हम n बताया आप लोगों को कि n का मतलब होता है पदों की संख्या। हम जितने पद लेंगे उसकी संख्या को हम n से सूचित करते हैं। जैसे अभी परिमित एपी में हम बताए कि जब n का मान ज्ञात हो तब हम उसको कहते हैं परिमित एपी, नहीं ज्ञात हो तो अपरिमित एपी। तो यहाँ पर प्रथम 3 पद, तो 3 पद का मतलब n का मान पहला, दूसरा और तीसरा। हम यहाँ पर निकालेंगे t1, t2 और t3, अर्थात एक प्रथम पद निकालिए और एक दूसरा पद और एक तीसरा पद। तो ये तीनों जो हो गया पहला 3 पद हो गया, प्रथम 3 पद हो गया। प्रथम 3 पद में जब हम n का मान 1 लेते हैं तो 3 गुना 1+1, तो 3 में 1 से गुना किया 3 और 1 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 4। दूसरा निकालिए तो 3 में हम 2 से गुना कर देंगे और +1, तो ये हो गया 3 दूना के 6 और 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7। फिर आगे हम बढ़ते हैं, n का मान जब हम 3 लेते हैं तो 3 लेते हैं तो यहाँ n के स्थान पर 3 लिखेंगे, तो 3 3 9 1 10। अब यहाँ पर ये जो एपी का जो अनुक्रम आया है ये प्रथम 3 अनुक्रम हो गया। इसके अनुसार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है tn, तो पहला का पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब इसी के आधार पर पहला का सारा क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपको करना है n का मान सिर्फ पुट कर देना है 1 2 और 3, क्योंकि प्रथम 3 पद कह रहा है तो प्रथम 3 पद में बस यही तीनों होगा, एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा। फिर हम दूसरे प्रश्न की ओर जब हम बढ़ते हैं तो दूसरे प्रश्न में भी दिया हुआ है ये tn के रूप में ही, और उसमें भी कहा जा रहा है हमसे कि प्रथम जो अनुक्रम दिए गए हैं उसमें पूछे गए पदों को निकालिए। पूछे गए पद का मतलब जो उसमें यहाँ पर दे दे, जैसे t1 दिया हुआ है और t2 दिया हुआ है तो जो पूछा गया बस उसी को निकालना है। और tn के लिए दिया गया है पद का अनुक्रम जो है n² × n+1, n² × n+1/3 के रूप में है। तो इसमें भी बहुत ये आसान है, बहुत सिंपल है कि n का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे रखते जाएंगे। तो t1 और t2 ही है, हाँ t1 और t2। तो t1 निकालने के लिए क्या करना होगा, n के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर n है तो फिर 1 + 1 और बटा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अगुने 1 का 1 कितना 2/3, तो ये आ गया 2/3। फिर दूसरा निकाल लीजिए t2। तो t2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और 2 + 1/3, ये हो गया कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 और 1 कितना 3/3, दोनों कट करके 4। तो ये हम जो पद यहाँ पर पूछ रहा था वो दोनों पद यहाँ पर क्या हुआ ज्ञात हो गया, t1 और t2 पूछा जा रहा था। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, t2 = 2। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि t2 = 2, हम लिखते हैं यहाँ पर। और पद का अनुक्रम कैसा है, तो वो दिया हुआ है tn बराबर tn-1 और प्लस में 1, ये दिया हुआ है। और निकालना है, क्वेश्चन कहा जा रहा है आगामी 3 पद, आगामी 3 पदों को निकालिए, 3 पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो 3 पद निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर अब एक चीज यहाँ देखा जाए कि t2 दिया हुआ है तो t2 के आगामी यानी अगला t2 के बाद क्या होता है, t3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यानी अगला 3 पद हम कौन कौन लेंगे, तो 3 लेंगे, t4 लेंगे और t5 लेंगे। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट पद। तो t3 निकालने के लिए n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो t3 में से 1 और +1, तो यहाँ पर आ गया कितना t2 और +1। t2 का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दे दिया है कितना 2, तो 2 और 1 मिलाकर के 3, ये निकल गया हमारा एक पद t3। t4 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें 4 यहाँ पर लिखिए n के स्थान पर, तो 4 - 1 + 1, तो ये हो जा रहा है कितना t3
प्लस 1। अब T3 कहाँ से हम लाएं? तो T3 हम पहले तो ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पर T3 का मान 3, तो T3 के स्थान पर हम 3 लिख देते हैं, प्लस 1, 3 और 1 मिल करके 4। फिर आगे बढ़िए T5, तो T5 के लिए T5 और -1 प्लस 1। T5 जो हुआ तो 5 में से गया कितना? T4 प्लस 1। T4 का मान भी ज्ञात हो चुका है, कितना? 4 है, तो 4 और 1 मिला करके 5, तो 3, 4, 5 ये तीनों आगामी अनुक्रम निकल गया। अगला 3 पद, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस प्रकार से हम एपी के आगे के पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम इसके आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है तो प्रथम 4 पदों को लिखे। क्वेश्चन है कि प्रथम 4 पदों को ज्ञात करें। तो प्रथम 4 पदों को हम कैसे लिखेंगे? ए का मान 1 और डी का मान 1 है दिया हुआ, ए का मान 1 और डी का मान 1। ए का मतलब कि पहला पद आपको पता है यहां पर, और डी का मतलब प्रत्येक पद जो होगा, प्रत्येक अनुक्रम, जैसे पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, इस तरह से जो भी अनुक्रम है वो एक 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 क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो डी का मान दिया हुआ है, तो डी का मान तो हम क्या करेंगे कि इस अनुक्रम में हर एक जो पद है उस पद में एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हमारा प्रथम 4 एपी निकल जाएगा। ए, तो ए का मतलब पहला पद, तो ये पता है पहला पद। जब हम दूसरा से निकालते हैं T2, तो T2 निकालने के लिए पहले पद में हम जोड़ देते हैं, जैसे अनुक्रम को ध्यान रखना है, पहला से दूसरा निकालने के लिए 1 बढ़ा देना है, दूसरा से तीसरा निकालने के लिए फिर 1 बढ़ा देना है, फिर 1 बढ़ा देना, इस तरह से हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो 1 बढ़ाने का मतलब कि D बढ़ाना, तो A में D को जोड़िए, 1 और 1 कितना? 2 आया। T3 निकालने के लिए जो अगला हमारा T2 आया, जैसे देखिए पहला पद 1 दिया, दूसरा पद हमने 2 निकाला, तो इसमें हम 1 जोड़ के निकालें। अगला कैसे निकालेंगे? फिर 1 जोड़ करके इसमें निकालेंगे। T3 के लिए फिर T2 जो आया है उसमें हम फिर 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने का मतलब D जोड़ना, तो 2 में फिर 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आया? 3 आया। फिर इसके बाद का फिर निकालने के लिए फिर उसमें हम D जोड़ेंगे, तो T4 यानी कि निकालना है, तो इसके लिए T3 में D को हम जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 मिल करके 4 आ जाता है। T5 निकालना है तो T4 में हम फिर से D जोड़ देते हैं, तो 4 प्लस 1 बराबर 5। तो इस प्रकार से AP के 4 पदों को हम ज्ञात कर लेते हैं, और जितना भी पद ज्ञात करना हो उतना पद हम इस आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं कि AP के आगे के 4 पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन भी आपसे इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद लिखिए और सार्व अंतर लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम पद लिखिए और सार्व अंतर, 2 चीज निकालना है आपको। तो 2 चीज, प्रथम पद मतलब ए, सार्व अंतर मतलब डी, ये दोनों का मान निकालना है। और अनुक्रम पहला हम बना देते हैं 5 का पहला 6 3 0 -3, 6 3 0 और -3 डॉट डॉट। तो अनुक्रम में देखने पर तो ये प्रथम पद तो साफ नजर आ रहा है, इसमें तो कुछ बनाना है नहीं। ये प्रथम पद कौन है? तो 6 है, ये कोई भी बता सकता है, 6 आंसर। अब रह गया सार्वंतर डी निकालना। तो सार्वंतर निकालने का क्या फॉर्मूला है कि आगे के पद में से पीछे के पद को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा पद हम ले रहे हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर दीजिए। अगर तीसरा पद लेते तो तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस कर देते। तो दूसरा पद क्या है? मतलब T2 में से T1 या A, यहां पर लिखा जाए A। T2 कितना है? तो 3 में से 6 गया -3। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला पद के लिए कुछ बनाना नहीं है, पहला पद वहां पर से हम देख के लिख देंगे, अनुक्रम में जो दिया हुआ है वो हमारा पहला पद हो गया। अब रह गया डी निकालना। तो डी निकालने के लिए हम 2 पदों के बीच के अंतर को जब हम निकाल देते हैं तो वो डी हमारा ज्ञात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है, और यदि एपी में है तो सार्वंतर निकालिए और आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहचानना है कि कौन एपी में है। पहला क्वेश्चन कि कौन एपी में है, पहचानेंगे कैसे?
और अगर एपी में है तब उसके आगे के 3 पद को ज्ञात करना है, और एपी में नहीं है तब तो फिर वही छोड़ देना है, क्योंकि हम ये बता नहीं सकते हैं कि उस श्रेणी को हम किस आधार पर बढ़ाएंगे, ये तो पता ही नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में 1 -1 -3, ऐसे 1 है -1 -3 -5 डॉट डॉट इस तरह से। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि कौन एपी में है। तो ये पहला हम बना रहे हैं 6 का पहला क्वेश्चन, एपी में है या नहीं इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम डी निकाल करके देखेंगे। और डी कैसे, तो डी हर एक पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एपी में है और अन्यथा नहीं है। तो डी निकालने के लिए -1 में से 1 को माइनस कीजिए तो -2। फिर हम ये दोनों के बीच का अंतर निकालें तो d1 लिख देते हैं। मान लीजिए कि हम एक बार d निकाले तो d1, फिर से दोबारा निकाल रहे हैं d, मतलब इन दोनों पदों के बीच क्या दूरी निकाल रहे हैं। तो फिर अगला पद -3 में से इसका पीछे वाला पद -1 को हम घटाते हैं, तो -3 और +1 घटने के बाद -2 आया। फिर इसके बीच का भी हम देख लें d3 निकाल करके, तो अगला पद क्या है -5 में से घटाना है कितना -3 को, तो -5 और +3 बराबर -2। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सार्व अंतर जो है वो d का मान हर हाल में -2 ही आ रहा है, बराबर है। अर्थात यह अनुक्रम जो दिया हुआ है वो अनुक्रम एपी में है ना। अगर ये बराबर नहीं आता d का मान तो हम यहाँ सीधे लिख देते कि अनुक्रम एपी में नहीं है, बस क्लोज, लिखने के बाद खत्म कहानी। लेकिन जब एपी में है तो एपी में है तो आगामी 3 पदों को ज्ञात कीजिए। तो अगला 3 पद होने का मतलब कौन सा, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर तो दिया होता, 5वां नंबर न निकालेंगे। तो 5वां नंबर का मतलब T5 निकालिए। तो T5 निकालने के लिए ये जो 4 पद है तो ये 4 वाले पद में हम क्या करते हैं डी ना बढ़ाते जाते हैं, सब में डी 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 इस तरह से डी 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 बढ़ते चल जाता है दिल्ली तक। तो T5 निकालने के लिए T4 में हम D को ऐड कर देते हैं। तो T4 कितना, T4 जो है -5 है और D को हम बढ़ा रहे हैं, D कितना, तो D है -2, तब -5 और -2 मिलकर के -7। T6 जब निकाल रहे हैं तब T5 जो पद है T5 जो आया ना इसमें हम D बढ़ाएंगे, तो T5 आया -7 को 2 बढ़ा दीजिए -2, D तो -2 है तो ये आ जाएगा -9। फिर T7 निकालना है, तो T7 निकालने के लिए T6 को मतलब उसके पीछे वाले पद को हम उतना बढ़ा देंगे। अनुक्रम में D जब जान रहे हैं तो T6 को हम कितना बढ़ा देंगे, फिर D बढ़ा देंगे। T6 -9 में बढ़ा दिया -2, तो 9 2 11 -11, चलिए 9 2 11 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे का 3 पद यहाँ ज्ञात हो जा रहा है। तो इस प्रकार से अब इसमें चलिए एक रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाला को भी हम सोल्व करके बता देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये कठिन लगे बनाने में। तो एक क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 6 में रूट में दिया हुआ है √3, √12, रूट कितना 48 और 192, 48 और 192 ये सारे रूट में है। तो 3 का तो फैक्टर होगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। 12 को जब हम तोड़ते हैं ऐसे फैक्टर करके तो 2 6 12, 2 3 6 ये जोड़ा लग रहा है। जब 2 का जोड़ा लग रहा है यानी कि 2 तो रूट से निकल जाएगा और 3 रह जाएगा रूट में। फिर 48 का ठीक इसी प्रकार से 48 का जब हम फैक्टर करते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें वर्गमूल कुछ भाग का वर्गमूल निकल जाएगा और कुछ भाग जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा, फंसा हुआ रह जाएगा। तो 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12, 2 6 12, 2 3 6। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का 2 को जोड़ा लग गया यानी 2 दूनी के 4, आइए 3 बचा हुआ रह गया अंदर में। फिर आगे इसी तरह से हम बढ़ेंगे 48 के आगे 192, तो 192 का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12, 2 6 12, 2 3 के 6, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 जोड़ा का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और √3। अब ये एपी में है या नहीं, चलिए इसको हम चेक करें एपी में है या नहीं। ये चेक करने के लिए D1 निकाल लेते हैं, 2 पदों के बीच का सार्व अंतर। 2 को √3 में से 1 √3 को घटाइए तो 1 √3 बच गया। फिर D2 निकालिए, ये दोनों के बीच का अंतर, तो 4 को √3 में से 2 को √3 घटा दिए तो बचा 2 √3। यहीं पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर आया ही नहीं
सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब लिख देंगे कि एपी में नहीं है। एपी में जब नहीं है तो फिर आराम से बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यानी कि इसको फिर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कहानी खत्म यहीं तक। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का, इस लेसन का मैथ आपको पूरा बना लेना है, और अगर कहीं दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हैं।